आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न शादी को लेकर है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मुझको मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे किस तरह अच्छा लड़का मिल सकता है। आजकल धोखा बहुत बढ़ गया, इसलिए मुझे शादी को लेकर मन में हमेशा डर बना। पहली हंसी की बात तो ये कि इस चैप्टर में हम गए नहीं तो हम जानते हैं ना। और दूसरी बात, शास्त्र सम्मत बात है कि अब ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां दोनों चरित्र का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? चरित्रहीनता ही तो इससे हो रही ना। कह रहे नया समाज है। अरे भाई, मन और इंद्रियां और शरीर तो वही है। इसको गंदा कर रहे हो तो कैसे तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? कैसे तुम्हारा गृहस्थ धर्म चलेगा? तुम्हारी वृत्ति इतनी गंदी होती चली जा रही, इतनी मलिन होती चली जा रही। तुम कैसे किसी को पति रूप में वर्ण कर पाओगे? तुम कैसे किसी को, पत्नी को अपनी प्राण मान लोगे, अर्धांगिनी मान? पत्नी को क्या समझा जाता है? पत्नी और पति दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म में एक शरीर माना जाता है, अर्धांग माना जाता है, उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। कैसे अर्धांगिनी बन पाओगी? तुम कैसे पति को अपने आप प्रीतम मानोगे? तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे? आज देख लो, हमें कभी, अब 13 वर्ष रहे हैं तो जब से शादी हुई तो तलाक शब्द से हमें वहां जानकारी नहीं थी। कभी हमने तलाक शब्द नहीं सुना। माता पिता बढ़िया ब्याह कर दिए और उस बच्ची ने पति को अपना जीवन साथी चुना और घर में प्रवेश किया, और आज जीवन तो उन्हीं से ऐसी संतानें, ऐसी पुत्री पुत्र प्रकट हुए, देशभक्त, भगवत भक्त, मर्यादित। अब क्या हो रहा है? माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ पूछें या जानकारी करें तो और 4 शब्द उल्टा। अगर वो डांटना चाहे तो कहेंगे हम या तो छोड़ के चले जाएंगे या शरीर नष्ट कर लेंगे। अब क्या बोले वो? तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही गलत मार्ग की तरफ अपने कदम रख रही है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब हमारे स्कूल का समय था तब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल की सृष्टि ही नहीं हुई थी, नहीं था। कोई गंदा, सरल सहज गांव के बच्चे सहज पढ़ के आए, अपने अपने घर में खेल रहे, खा रहे, पवित्र जीवन। हाँ, ये बातें ब्याह शब्द से जुड़ती थी। जो आज एक छोटा 13 वर्ष का 12 वर्ष का बच्चा पूरा आपको बता सकता है, वो एक प्रवीणता आती थी ब्याह होने के बाद। अब हम कैसे इस विषय में कहें कि तुम्हें पवित्र वैष्णव या धर्मनिष्ठ पति मिल जाए तो भगवान ने कोई खोज करके ऐसा, नहीं तो आपका तप और आपका भजन और आपकी पवित्रता ही इस बात का प्रमाण होगी कि अगर आपको ऐसा पति मिल जाए। नहीं तो आज जो समय है, मतलब बहुत ही गिरता चला जा रहा है हमारा समाज। कौन ऐसा निकलेगा जो शराब न पिए?